हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। प्रश्न है आप लोगों का कि अभी मैम टेक्सटाइल की और कितनी क्लासेस रह गई हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ टोटली 4-5 रह गई हैं, लेकिन लग रहा है आप भी परेशान बोर हो गए और मुझे भी लग रहा है कि बहुत समय से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो ये 4-5 वीडियोज़ जो हैं, जैसे कि कभी, क्योंकि इनका कंटेंट हमारे पास तैयार ही है लगभग, तो जब भी मुझे मौका लगेगा बीच बीच में एक दो वीडियो करके हम दे देंगे। बकाया कल हमारी जो क्लास मेनली रहेगी वो आरडीए की होगी, क्योंकि आरडीए बहुत डिमांडिंग टॉपिक चल रहा है और आरडीए बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि फिर चीज़ें आपको इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, समझनी नहीं पड़ेंगी। और जो रिवाइज्ड है, क्लास ज़रूर थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन जिसे सिलेक्शन लेना होगा वो क्लास को पूरी देखेगा, ठीक है। क्योंकि आरडीए से प्रश्न बेशक 2 ही क्यों ना आए, आने ज़रूर हैं। तो आरडीए, उसके बाद मैंने बराबर में प्रैक्टिस में देख रही हूँ प्रश्न आ रहे हैं किसके, संक्रामक रोगों के। तो इसके बाद आरडीए के बाद हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग, ठीक है, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितना भी ज़्यादा समय क्यों ना हो, पर अभी भी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। यही 3-4 महीने, अगर मान लो जनवरी फरवरी पेपर नहीं भी होता है, दिसंबर में तो अब कतई संभावना नहीं, क्योंकि दिसंबर तो आज हो ही गई है 1 दिसंबर, ठीक है। बात करते हैं जनवरी में भी, फिर संभावना कमी है। उसके बाद आता है फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में पेपर की लास्ट में, या फिर मार्च के बाद तो अप्रैल ही आ जाएगा। तो इन्हीं 2 महीने में संभावना है आपकी पेपर की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज भी टेक्सटाइल के ही वह प्रश्न लाई हूँ जिसकी मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई है। क्यों नहीं पढ़ाई है? क्योंकि ये थ्योरी ही आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब ये प्रश्न ही आपके थ्योरी पूरी समझा देगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पर, जो प्रश्न है वो परिधान हेतु वस्त्रों के चुनाव से है और समस्यात्मक शरीर के अनुरूप जो परिधान योजना होती है वो प्रश्न है। साथ ही साथ कुछ मौसम वगैरह से कि किस मौसम में कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए, तो कुछ प्रश्न इसके होंगे। तो सारे व्यवहारिक प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जो भी नया आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपना करिएगा। तो क्वेश्चन 1 है, वक्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लंबाई को कम करके तथा चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाने में। बी है लंबाई को बढ़ाकर एवं चौड़ाई को कम करके दिखाने में। सी है सजावट में। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब हमें लंबाई किसी की कम करके दिखानी हो, ठीक है, और चौड़ाई बढ़ाकर दिखानी हो, कि लंबा है तो उसको कैसा दिखाना है आपको। यहाँ पर बात हो रही है लंबे प्लस पतले की, ठीक है, लंबे प्लस पतले की बात हो रही है। प्लस पतला व्यक्ति है तो उसकी हमें क्या करना, लंबा है तो उसके लिए उसकी लंबाई को कम करके दिखाना है। जब लंबाई हमें कम करनी होती है तो हम इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं जो बानामुखी होते हैं, जिनमें तिरछी धारियाँ हों, ठीक है। तो हमें इस तरीके के कपड़े पहनाने, आड़ी धारी के कपड़े पहनाने, और चौड़ाई को यहाँ पर क्या करना है, बढ़ाकर दिखाना है। तो जब आप इस तरीके के कपड़े का प्रयोग करोगे तो चौड़ाई तो खुद ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चौड़ाई क्या होगी, खुद ही बढ़ जाएगी। अब इस रेखा का प्रयोग जब आप करते हो, आड़ी रेखा का प्रयोग आप करते हो, तो व्यक्ति कैसा दिखता है, गंठा दिखता है और मोटा दिखता है। तो ये तो किसका हो गया, लंबे और पतले का हो गया। दूसरा दिया लंबाई को बढ़ाकर एवं चौड़ाई को कम करके दिखाने में। तो अभी हम जो पहले समझा रहे थे यहाँ पर वही ट्रिक यूज़ होगी। लंबाई को बढ़ाना है, मतलब कोई व्यक्ति कैसा है, नाटा है, तो उसके लिए इस तरीके के कपड़े, लंबी धारी के कपड़े जो है आपको पहनाने होंगे, मतलब तानामुखी कपड़े यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो लंबाई को बढ़ाकर दिखाना, बकाया चौड़ाई कम करनी है। चौड़ाई कम करने का मतलब वो व्यक्ति कैसा है, मोटा है, तो चौड़ाई कम करनी है। तो फिर तो यही वाली धारियाँ जो है, लंबी वाली धारियाँ ही आप पहनाओगे, ठीक है। तो ये तो अलग प्रश्न हो गया। पर यहाँ पर पूछा जा रहा है वक्र रेखाओं का प्रयोग किस में करते हैं, तो ये तो हम सजावट में करते हैं। जो वक्र रेखाएं होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, मतलब सीधी नहीं होती हैं, ठीक है, सीधी रेखाएं नहीं होती हैं लगातार। ये कैसी होती हैं, कुछ इस तरीके से घूमी होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से घूमी होती हैं। इन्हें हम वक्र रेखाएं कहते हैं और इनका प्रयोग सजावट में करते हैं। ये एक चिकनी रेखा का उदाहरण जो है मानी जाती है, ठीक है। और कोई भी ग्राफिकल डिज़ाइन होती है, हम जब भी किसी चीज़ को स्पेशल प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सीधी रेखाओं का प्रयोग ना करके हम वक्र रेखाओं का सजावट में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वस्तुओं के चुनाव हेतु ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो प्रश्न आपसे नहीं है पूछ रहा है, ठीक है जी, कि हम जब वस्त्र चुनने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो हमें इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जिसका अगर हम ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है वस्त्र प्रयोजन के अनुरूप व टिकाऊ हो। बी है वस्त्र जलवायु के अनुकूल सुंदर एवं आकर्षक हो। सी है वस्त्र प्रचलित
फैशन के अनुसार ना हो। डी है वस्त्र संरक्षण एवं देखभाल में आसान हो। तो आपने यहाँ पर पकड़ा एक ही आंसर है भाई। देखो वस्त्र जो है आपके प्रयोजन के अनुरूप व टिकाऊ भी होने चाहिए, वस्त्र जलवायु के अनुकूल एवं सुंदर एवं आकर्षक भी होने चाहिए, वस्त्र प्रचलित फैशन के अनुसार भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है ना, तो मतलब यही आंसर आपका सही होगा, वस्त्र प्रचलित फैशन के अनुसार ना हो। तो ये गलत बात हो जाएगी भैया, फैशन के अनुसार ही कपड़े होने चाहिए, ठीक है। वस्त्र संरक्षण एवं देखभाल में आसान हो। तो और सभी सही है, बस एक गलत है, जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये दिए किसके द्वारा गए हैं। तो ऐसे भी एक पेपर में प्रश्न आया था जिसमें आई थिंक 2 पॉइंट इनमें से दे दिए थे और उसमें ये पूछा गया था इनमें से ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, या फिर प्रश्न में ये था कि आइसोबेल्विगट द्वारा इनमें से कौन सा तत्व बताया गया है। तो उसमें उपयुक्त तो सभी था, क्योंकि सभी सारे ऑप्शन जो थे सही था और ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी नया ही प्रश्न बना हुआ है ये। तो ये आइसोबेल्विगट ने कहा है कि जब भी आप कोई कपड़ा मार्केट लेने जाते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि बस आपके प्रयोजन के अनुरूप हो, टिकाऊ हो, जलवायु के अनुकूल हो, सुंदर आकर्षक फैशन के अनुसार, ठीक है, और संरक्षण में देखभाल हो, ठीक है, मतलब देखभाल में आसान हो। ओके, तो ये आइसोबेल्विगट ने ये वस्त्रों के चुनाव के विषय में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको हम कपड़े खरीदते समय फॉलो करते हैं। क्वेश्चन है 3, वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखना इनमें से क्या आवश्यक है। शारीरिक रचना का ध्यान रखना आवश्यक है, गठन तथा त्वचा के रंग का आवश्यक है ध्यान रखना, चेहरे का ध्यान रखना आवश्यक है, या उपयुक्त तो सभी। बिल्कुल, जब आप कोई भी वस्त्र लेने जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना आकार देखना है, शरीर की रचना देखनी है, आप लंबे हो, पतले हो, मोटे हो, ठीक है, कैसी आकृति आपकी है, ठीक है। उसी तरीके से कपड़ा लेते समय ये भी देखना होगा शारीरिक रचना के हिसाब से, कपड़ा फैशन के अनुसार भी होना चाहिए, ठीक है, डिज़ाइन भी उसके अच्छे होने चाहिए, जैसी बॉडी है वैसे होने चाहिए। अब ये नहीं कोई व्यक्ति नाटा है तो उसमें आप बड़े बड़े छापे के बड़े बड़े बॉर्डर की कोई चीज़ उसको ले आए और बेल्ट वाली फूली आस्तीन वाली कोई कपड़ा ले आए तो उससे क्या होगा, उसकी आकृति और गड्ढी लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं, बिल्कुल त्वचा के अनुसार होना चाहिए, हमारे गठन के अनुसार होना चाहिए, और चेहरे का रंग कैसा है, कपड़े का रंग उसी तरीके से होना चाहिए जो आपके चेहरे पर अच्छा लगे, ठीक है। बकाया अगर हम कुछ और पॉइंट सेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टिकाऊपन का भी ध्यान रखना चाहिए जब भी कपड़े खरीदो, ठीक है, टिकाऊ हो तो उनके टिकाऊपन का ध्यान रखना। बजट सबसे पहले अपना देखा जाता है कि हमारे बजट में है भी कोई कपड़ा लेना या नहीं, या फिर लेना है तो कितने रुपए तक का लेना है। और आपका जब भी कपड़ा खरीदने का मन हो, विचार हो, तब आपको सबसे पहले एक प्लानिंग करनी है कि हमारा बजट क्या है, हमें किस कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ प्रोग्राम क्या है, इस तरीके से कपड़े आपको लेने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाटी एवं दुबली महिला के वस्त्र होने चाहिए। ए है आड़ी रेखा के, बी है खड़ी रेखा के, सी है आड़ी व खड़ी दोनों रेखाओं के, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है ये समस्यात्मक शरीर के अनुरूप प्रश्न जो होता है परिधान की व्यवस्था की जाती है, वहाँ से ये प्रश्न है। तो महिला कैसी है, नाटी है और दुबली है, मतलब गंठी तो है पर मोटी नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं में क्या होता है, महिलाओं में मतलब गंठी भी होती है और मोटी भी होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, नाटी तो है, ठीक है, लंबाई तो कम है लेकिन मोटी नहीं है, दुबली है। तो ऐसे लोगों के जब आप कपड़े खरीदोगे तो आपको भाई ध्यान रखना होगा आड़ी रेखा का भी, क्योंकि आड़ी रेखा का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और आपको मतलब खड़ी रेखा का भी ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि नाटी है तो खड़ी रेखा से उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और दुबली है क्योंकि तो आड़ी रेखा से क्या होगा, उसकी मोटाई थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। खड़ी रेखा मान लो इनका मिला जिला रूप इनके लिए चाहिए होगा, ठीक है। लंबी रेखाओं से इनकी लंबाई बढ़ जाएगी क्योंकि वो नाटी है, ठीक है, और जो उनकी खड़ी रेखाएं हैं उससे वो क्या है, थोड़ी दुबली लगेंगी, ओके, पतली लगेंगी। तो इस तरीके के कपड़े हमें खरीदने हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी महिलाओं के लिए कैसे आड़ी व खड़ी रेखाओं के मिले हुए कपड़े खरीदने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा गले में इशू हो रहा है तो आवाज़ थोड़ी सही नहीं निकल रही है, लेकिन मैं पूरा क्लास कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बात करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर स्त्री की लंबाई अत्यधिक हो और चौड़ाई कम हो तब वस्त्र होने चाहिए। ए है आड़ी रेखा के, बी है अनोखे नमूने व विषम रंगों का अलंकरण, सी है विभिन्न शेड्स के वस्त्र, डी है उपयुक्त सभी। अगर स्त्री की लंबाई अत्यधिक है, ठीक है, मतलब लड़की जो है पूरी लंबी है, ठीक है, ओके, अच्छी वाली लंबाई है, मतलब पूरी प्रॉपर लंबी है। उसके बाद क्या है, उस स्त्री की लंबाई अत्यधिक हो और चौड़ाई कम हो, मतलब लंबी तो है पर मोटी नहीं है,
ओके, मतलब पतली है, लंबी और पतली महिला की बात चल रही है, ठीक है, लंबी भी है और पतली भी है। तो ऐसे लोग तो आड़ी रेखा के वस्त्र भी पहन सकते हैं, अनोखे नमूने विषम रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, विभिन्न शेड्स के भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की जो औसत लंबाई वाली या फिर लंबी जो महिलाएं होती हैं उनके साथ एक अच्छाई होती है। और पतली भी है, प्लस पॉइंट ये है कि वो पतली भी हैं, मतलब एक वो पतलापन होता है बिल्कुल फूंक मारो के जाओ, वो नहीं, नॉर्मल पतली हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा इन लोगों को ये होता है, ये कुछ भी पहने इन पर सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, चाहे ये बेल्ट वाले कपड़े पहने, चाहे ये मतलब कह सकते हैं बड़े बड़े फूल छापे वाले कपड़े पहने, तो ये सारी चीज़ें इन पर अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सही होता है। सभी चीज़ें इन पर, चाहे विभिन्न अलंकरण, मतलब तरह तरह की चीज़ें ये लोग पहन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन है, विपरीत रंगों के परिधान इनके लिए वर्जनीय है। ए है नाटी एवं मोटी महिला के लिए, बी है दुबली एवं लंबी महिला के लिए, सी है नाटी एवं दुबली महिला के लिए, डी है निम्न में से सभी के लिए। तो विपरीत रंगों के परिधान इनमें से किसके लिए वर्जनीय है? अगर ये प्रश्न आपसे बने तो आप कहोगे ये जो परिधान होते हैं नाटी एवं मोटी महिला के लिए वर्जनीय है, क्योंकि वो नाटी भी है, मतलब गंठी भी है, प्लस ये मोटी भी है। विपरीत रंग का मतलब हो गया जैसे गर्म रंग और प्लस ठंडा रंग, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके, आपने लाल रंग का पहन लिया कपड़ा, प्लस उसमें ऐड कर लिया कौन सा, ब्लू रंग, क्योंकि ब्लू ठंडा होता है, नीला, तो लाल और नीले का कॉम्बिनेशन बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। तो इन लोगों को कभी भी विपरीत रंग योजना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे बकाया दुबली एवं लंबी महिलाएं जो हैं उन पर, तो हमने बताया सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। नाटी एवं दुबली महिलाएं मतलब घंटी हैं, लेकिन क्या है, पतली हैं, तो इन लोगों के लिए ये है कि नॉर्मल कुछ चीज़ें चल जाती हैं। पर जो नाटी एवं मोटी महिला है तो ये तो प्रॉपर ही मतलब घंटी है, मोटी भी है प्लस घंटी भी है, तो इनके लिए हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना मतलब नहीं अच्छी लगती है, ये तो खुद आप महसूस करते होगे पहनते हैं तो। ओके, क्वेश्चन 7 है, औसत लंबाई। ये सब पढ़ाने का उद्देश्य आप लोगों को यही है कि हम लोग कपड़े ऐसे पहने जो हमारे ऊपर अच्छे लगें, ठीक है। औसत लंबाई एवं दुबली आकृति वाली महिलाओं के परिधान की कटाई और सिलाई में प्रयोग किया जाता है। ए है खड़ी रेखाओं का, बी है खंडित रेखाओं का, सी है वक्र रेखाओं का, डी है निम्न में से सभी। तो जब भी हम औसत लंबाई भी भाई अच्छी बात है, बहुत एकदम वो भी नहीं कि बहुत लंबी तार की तरह जा रही है, तो वो भी नहीं है, औसत है लंबाई, और प्लस दुबली भी आकृति मतलब है, पतली भी है, लंबाई भी औसत है, ठीक है। जैसे नॉर्मल ये कैटेगरी आपको बहुत दिखती होगी, बहुत से लोग ना तो मोटे होते हैं और ना ही क्या होते हैं, मतलब गंठे होते हैं, मतलब सही होते हैं, ना बहुत लंबे होते हैं ना बहुत गंठे होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं, औसत लंबाई वाले और दुबली आकृति वाले। तो ऐसे लोगों के लिए डी ऑप्शन सही होगा। ये तो नॉर्मल है, सभी पहन सकते हैं, खड़ी रेखा, खंडित रेखा, वक्र रेखाएं, फूली आस्तीन, और क्या चौड़े बॉर्डर। एक ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप प्लीट्स वाले कपड़े पहनाओ, चुन्नट वाले कपड़े पहनाओ, बेल्ट वाले कपड़े पहनाओ, सब कुछ इस पर डॉट बना के नए नए कपड़े बनाओ, मतलब इन पर आप कोई भी तरीके का कपड़ा पहना सकते हो, फूली आस्तीन के, ठीक है। ये सारे कपड़े इनके लिए सच मतलब अच्छे लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तिरछी तथा सीधी रेखाओं के समीकरण से निर्मित परिधान को धारण करना चाहिए। औसत लंबाई की महिलाओं को, बी है दुबली आकृति की महिलाओं को, सी है लंबी एवं मोटी महिलाओं को, डी है मोटी एवं पतली महिलाओं को। तो यहाँ पर सही होगा आपका सी ऑप्शन, लंबी एवं मोटी रेखा मतलब महिलाओं के लिए, ठीक है। लंबी एवं जो मोटी महिलाएं होती हैं इनके लिए तिरछी, भैया भी हमने बताया, जो तिरछी रेखाएं होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, ठीक है, तिरछी रेखाओं का प्रयोग करके, और प्लस क्योंकि मतलब बात हो रही है लंबी महिला है प्लस मोटी है, मतलब लंबी है और कैसी है, मोटी रेखा है, तो इनको मोटी है तो इनकी लंबाई बढ़ानी है, तो इस तरीके के कपड़े इस तरीके के कपड़ों का प्रयोग, मतलब इनका मिला जुला रूप होना चाहिए, ठीक है। ओके, जब महिला कैसी हो, लंबी है एवं मोटी है, ठीक है, तो लंबाई को कम, लंबी है तो लंबाई थोड़ी सही दिखे, इसलिए लंबाई को कम करना है उनकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उस तरीके से जब हमें लंबाई को कम करना है तो हम थोड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेकिन लंबी है प्लस मोटी भी है। ओके, तो हम उस वक्त इस तरीके की रेखाओं का प्रयोग करेंगे। और ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधे याद रखो, तिरछी तथा सीधी रेखाओं के समीकरण से निर्मित वस्त्रों को हम लंबी एवं मोटी महिलाओं को
मतलब पहनाएंगे। ठीक है ना। देखो सीधे सीधे पूछा जाए कि लंबी महिला को कैसे वस्त्र पहनाने हैं तो आड़ी रेखा के पहनाने हैं। सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि आपको कंठी या मोटी महिला को कपड़े कैसे पहनाने हैं तो आपको इस तरीके के कपड़े पहनाने हैं, लंबे वाले रेखाओं के। लेकिन जब इस तरीके के कपड़े पूछे जाएं तो इनको थोड़ा दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट्स क्लियर हैं, 3-4 पॉइंट्स आपको और क्लियर करने हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा वीडियो को रोक कर एक बार पढ़िए और समझिए कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 9, विषम रंग के परिधान इनके लिए वर्जित है। लंबी एवं मोटी महिला के लिए, ठीक है, बी है औसत मोटी महिला के लिए, सी है औसत लंबाई की महिला के लिए, डी है निम्न में से सभी। प्रश्न पूछा गया है विषम रंग के परिधान जो है इनमें से किसके लिए जो है वर्जित है। तो विषम रंग के जो परिधान होते हैं वो मोटी महिला के लिए वर्जित होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लंबी है, मोटी है, क्योंकि लंबी भी है तो ये पहन सकती है विषम रंग। औसत लंबाई की महिला है तो ये भी मतलब ये तो सभी चीज़ पहन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, मोटी महिलाओं पर कभी भी विषम रंग, ठीक है, कलरफुल कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बालकों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए सुरक्षा व आराम का, मितव्ययता व रूप का, वृद्धि के अनुरूप व आसान देखभाल का, डी है निम्न में से सभी। अब ये जो प्रश्न था आपका पूछा गया है PYQ में, लेकिन हर जगह आंसर सिर्फ किसे माना गया है, आराम को माना गया है, खाली आराम। लेकिन अब आप देखो ये बुक से प्रश्न है, इसमें सुरक्षा का ध्यान रखना भी आवश्यक है, आराम का ध्यान रखना भी आवश्यक है, मितव्ययता व रूप का, मितव्ययता भी ध्यान रखनी है और रूप का भी ध्यान रखना है, और वृद्धि के अनुरूप मतलब बस बच्चा क्या है रोज़ तो बढ़ रहा है वो, तो इस तरीके से कपड़े हों कि कुछ समय तक उनके चल जाए। ऐसा ना हो आपने आज पहनाया कल छोटा हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए जो उसको मतलब ऐसा भी ना हो कि वो चल फिर ना पाए, अपनी मतलब क्रिया ना कर पाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आज ही पहनाया कल वो पहनाने लायक ना बचे, और देखभाल उसकी आसान होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो अब आप देखिए ये प्रश्न ज़्यादा सही है या PYQ में माना गया प्रश्न बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिए जाएँ और आपको पता है आंसर इसका दूसरा है तो आप इस पर क्या है इस आंसर को, इस ऑप्शन को लेकर आप आयोग भी मतलब कह सकते हैं ना, कोर्ट कचहरी भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने मानो जैसे पिछली बार एग्जाम में आराम माना आयोग ने, ठीक है, अब अगली बार वो अपनी बात से पलट जाए, वो इनमें से कोई सभी मान ले, तो फिर आप फंस जाओगे ना। ओके, आपने तो आराम लगा दिया क्योंकि आयोग ने पहले बताया था आंसर, तो उस पर आप इतना बड़ा इशू नहीं बना सकते। लेकिन ये बुक में लिखा हुआ है तो आप अगर आप इनमें से सभी आंसर कर दोगे तो आप जाके जज साहब को भी ये कॉपी दिखा दोगे बुक कि देखो साहब यहाँ ये लिखा हुआ है और आयोग ये प्रश्न का उत्तर मान रहा है। ठीक है, तो आपकी ज़्यादा सुनी जाएगी। ओके, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं हम लोग इसलिए आंसर करते जाते हैं क्योंकि आयोग ने एक बार माना है और दोबारा वो नहीं मानता है, फिर हम फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन 11 है, सैनिटाइजिंग का लेबल लगाया जाता है ऊनी वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर या सिंथेटिक वस्त्रों पर। तो जो सैनिटाइजिंग की वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं भाई, यही तो बताता है। तो ये सूती वस्त्रों पर, कि सूती कपड़े ज़्यादा सिकुड़ते हैं, इसी पर लगाया जाता है। क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से फफूंद अवरोधक वस्त्र इनमें से नहीं है, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र या फिर उपर्युक्त सभी। तो ऊनी वस्त्रों पर भी कीड़ा लगता है, रेशमी वस्त्रों पर भी कीड़ा लगता है, और सूती वस्त्र पर फफूंद लगती है। तो ये वस्त्र जो है फफूंद अवरोधक वस्त्र नहीं है। ठीक है, हालांकि आजकल बहुत सारी परिचर्चाएं कर दी जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक आंसर देना है तो आप सी ऑप्शन डालोगे, क्योंकि सी जो सूती वस्त्र होते हैं वानस्पतिक रेशे होते हैं उन्हीं पर फफूंदी लगती है, बकाया जो प्रोटीन रेशे होते हैं उनमें कीड़े लगते हैं। तो निम्नलिखित व्यक्तित्व की पहचान कीजिए जो ठिगने, घुंघराले बालों वाले, सिर कार्य करने वाले, प्रसन्नचित होते हैं लेकिन नाजुक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। ए है स्त्रियोचित व्यक्तित्व, बी है नाटकीय व्यक्तित्व, सी है क्रीड़ात्मक व्यक्तित्व, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व जो ठिगने हैं, ठीक है, ठिंगले मतलब गंठे हैं, घुंघराले बाल हैं उनके, शीघ्र कार्य करने वाले, प्रसन्नचित मतलब काम भी शीघ्र कर लेते हैं, बेशक थोड़े मोटे हैं पर अच्छे से काम कर लेते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन नाजुक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो ये व्यक्तित्व जो होता है, ए ऑप्शन होता है, स्त्रियोचित व्यक्तित्व की श्रेणी में ये लोग आते हैं। देखो जो आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछा जाता है, ठीक है ना, वो व्यक्तित्व तो अलग है, लेकिन जो आपसे परिधान के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, वस्त्रों के दृष्टिकोण से, तो वो 3 व्यक्तित्व होते हैं। कौन कौन से? एक स्त्रियोचित होता है, दूसरा नाटकीय होता है, तीसरा क्रीड़ात्मक होता है। तो ये 3 व्यक्तित्व किसमें बांटे गए? परिधान की दृष्टि से, कपड़ों की दृष्टि से इस व्यक्तित्व को डिफाइन किया गया है। तो जो स्त्रियोचित व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं तो उनके लिए कैसे कपड़े पहनने ज़्यादा मतलब सही रहेंगे? तो ये सारी क्वालिटीज इनकी होती हैं। ओके, बकाया ये हल्के छीट, ठीक है, हल्के छीट, ओके,
हल्के छींट के और प्लस हल्के रंगों के, प्लस रंगों के मतलब हल्के रंगों का वस्त्र पहनते हैं तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नाटकीय व्यक्तित्व की। जो नाटकीय व्यक्तित्व होता है तो ये कैसे होते हैं, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है धीरे धीरे कार्य करने वाले ये होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे काम करने वाले, ठीक है, धीरे धीरे कार्य करने वाले ये लोग होते हैं। ओके, धीरे धीरे कार्य करने वाले होते हैं और ये प्रभावशील और गहरी आवाज़ के धनी होते हैं। प्रभावशील होते हैं, प्रभावशील और गहरी आवाज़ के ये धनी होते हैं। गहरी आवाज़ के ये गहरी आवाज़ ओके धनी होते हैं। तो इन पर कैसे होते हैं, बड़ी छीट तथा विपरीत रंग के कपड़े ये हैं प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कपड़े पहनने इन्हें, बड़ी छीट, क्योंकि स्त्रियोचित थे वो कैसे छोटी छीट पहन रहे थे तो ये बड़ी छीट के कपड़े पहनेंगे और प्लस क्या करेंगे, विपरीत रंग। ओके, ठंडे गर्म का संयोजन भी ये लोग कर सकते हैं, विपरीत रंगों के कपड़े ये पहनेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये बार बार क्या हो रहा है। आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक जो व्यक्तित्व होता है, क्रियात्मक व्यक्तित्व, तो इनमें क्या होता है, सरलता से कार्य करने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वो आते हैं, सरलता से कोई भी काम को कर लेते हैं। ओके, तो सरलता से कार्य करने वाले ये लोग होते हैं और ये जो होते हैं कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ज़्यादातर लंबे होते हैं। जब ये लंबे होते हैं ये तो गहरे रंग बाद चेक के कपड़े ये पहन सकते हैं, गहरे रंग बाद चेक। ठीक है, चेक वाले वस्त्र जो है इनके लिए ज़्यादा सही रहेंगे। बकाया ये बड़े बड़े फूलों के डिज़ाइन विपरीत रंग का भी ये लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका जो भी व्यक्तित्व कैसा है, ये भी मतलब लंबे चौड़े हैं तो ये भी कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इन्हें बड़ी छीट तथा विपरीत रंगों वाले वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। बड़ी छीट और विपरीत रंग, अभी हमने किसके लिए बताया था, बड़े छीट और विपरीत रंग। तो ये आपका क्या क्रियात्मक व्यक्तित्व का था या फिर नाटकीय व्यक्तित्व का था या फिर यहाँ पर बात की थी हमने स्त्रियोचित के लिए, या फिर डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नाटकीय व्यक्तित्व। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो क्रियात्मक होते हैं ये कैसे बड़े फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विपरीत रंग व बड़े फूल का प्रयोग कर सकते हैं, बड़े फूल। ओके, और ये लोग बड़ी छीट का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी छीट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और ये जो होते हैं स्त्रियोचित ये छोटी छीट के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, छोटी छीट के कपड़े ये पहनते हैं। ओके, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं जनसंख्या व आय में वृद्धि, पारिवारिक गतिशीलता व स्त्रियोचित की स्थिति, सी है आवास में परिवर्तन तथा पारिवारिक स्थिति और व्यवसाय, डी है निम्न में से सभी। तो परिधान के चुनाव को ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। जनसंख्या भी प्रभावित करती है, आय में वृद्धि भी प्रभावित करती है, पारिवारिक गतिशीलता व स्त्रियों की स्थिति क्या है वो भी प्रभावित करती है, आवास में परिवर्तन तथा पारिवारिक स्थिति और व्यवसाय आपका कैसा, ये सारी चीज़ें भी आपके परिधान के चुनाव को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सर्दी के मौसम के लिए उपयुक्त परिधान है कृत्रिम वस्त्र, रेयन वस्त्र, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र, डी है निम्न में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे उपयोगी आंसर होगा सी ऑप्शन, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र। ठीक है, ये विशेष तौर पर सर्दी के लिए ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति के लिए परिधान उत्तम रहता है चमकदार, रंगीन एवं भड़कीले रंग का, हल्के अथवा सफ़ेद रंग का, गर्म रंग का, डी है उपयुक्त सभी। तो कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, प्रौढ़ भी है, वृद्ध भी है, तो ऐसे लोगों के जो परिधान होते हैं कैसे होते हैं, ये चमकदार, रंगीन और भड़कीले तो होंगे नहीं, हल्के अथवा सफ़ेद रंग के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा और गर्म रंग भी इनके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। फैशन का महत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है किशोर एवं किशोरियों को, बच्चों में, प्रौढ़ों में, वृद्धों में। तो भाई फैशन के कपड़े ज़्यादातर किशोर और किशोरियों को देखने को मिलते हैं और ये सारे प्रश्न बुक से मैं लाई हूँ, लेकिन आपको बता दूँ ये सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 19, चमकदार, रंगीन, भड़कीले, बड़े बड़े छापों के नमूने वाले तथा उभरे डिजाइन वाले परिधान फफते हैं औसत लंबाई एवं दुबली आकृति की महिला पर, मोटी महिला पर, लंबी एवं मोटी महिला पर, नाटी एवं दुबली महिला पर। तो यहाँ पर आपका सबसे बढ़िया आंसर होगा ए ऑप्शन। भाई क्योंकि औसत लंबाई है, दुबली सी आकृति है, तो बहुत चमकदार, रंगीन, भड़कीले, बड़े बड़े छापे, मतलब उभरे डिजाइन कुछ भी पहन सकती है, उस पर सभी अच्छा लगेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। खड़ी रेखाओं के प्रयोग से लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, लंबाई कम प्रतीत होती है, मोटापा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खड़ी रेखाओं का जब भी हम वस्त्र पहनते हैं तो उससे क्या होगा, लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम तिरछी रेखाओं का वस्त्र पहनते हैं तो हमारी तब हमारा क्या होता है, लंबाई जो है कम होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है,
तिरछी नहीं आड़ी रेखाओं का, ठीक है, ओके। और मोटापा भी बढ़ते हुए अगर आप आड़ी रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो सी ऑप्शन भी सही होगा और बी ऑप्शन भी सही होगा। मोटापा बढ़ता हुआ प्रतीत होता, लंबाई कम प्रतीत होती जब हम आड़ी रेखाएं पहनते हैं तब। क्वेश्चन है 21, हल्के रंग की खड़ी रेखा वाले परिधान शोभते हैं दुबली एवं लंबी महिला पर, नाटी एवं मोटी महिला पर, मोटी महिला पर, नाटी एवं दुबली महिला पर। तो जब भी हम हल्के रंग की खड़ी रेखाओं के जो परिधान पहनते हैं तो वो किस पर, हल्के रंग एवं खड़ी रेखा वाले। अच्छा, हल्के रंग और खड़ी रेखा की बात हो रही है तो यहाँ पर नाटी एवं मोटी महिला आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मोटी महिला, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका हल्के रंग की रेखा खड़ी रेखा वाले परिधान, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन ज़्यादा सही माना गया है, हल्का रंग और खड़ी रेखा, क्योंकि सिर्फ खड़ी रेखा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि नाटी एवं मोटी के लिए तो दो ऑप्शन चाहिए होंगे, एक तो ऐसा चाहिए होगा जिससे वो लंबी दिखे और एक ऐसा दिखे ऐसी रेखा चाहिए होगी जिससे वो पतली दिखे, ठीक है। तो हालांकि लंबी रेखा से ये भी सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर माना गया है सी ऑप्शन। तो मोटी महिला के लिए भी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया नहीं है तो हम एक को मान लेंगे। मोटी महिलाओं के लिए आपके हल्के रंग भी होने चाहिए, खड़ी रेखा विशेष तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। हालांकि यहाँ पर बी ही ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, पर भाई जो माना है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, जो माना गया है मैं वो बता रही हूँ, ओके। क्योंकि कई बार हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग की सुनेगा नहीं कोई। क्वेश्चन है 21, वस्त्रों के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए बजट का, टिकाऊपन का, शारीरिक रचना का, क्योंकि इसमें 2-3 PYQ भी डाल दिए हैं, डी है ये सभी। तो वस्त्रों के चुनाव में आपको क्या ध्यान रखना है, वस्तुओं का चुनाव करते समय इन सभी का ध्यान रखना है, ठीक है। बजट का भी ध्यान रखना है, टिकाऊपन का और शारीरिक रचना, ये सभी का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है 22, बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें हैं सुरक्षा, मितव्ययता, स्वयं सहायता, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी चीज़ें आपको बच्चों के वस्त्रों को चुनते समय देखनी है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 23, वर्षा ऋतु के वस्त्र के नमूने होने चाहिए छोटे, बड़े, मध्यम या विचित्र। तो जब भी आप वर्षा ऋतु के लिए वस्त्र पहनो तो आप बड़े बड़े नमूने के कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। मतलब ये वर्षा ऋतु एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आप बड़े बड़े नमूने पहनोगे तो अच्छा लगेगा बारिश में, ठीक है। अब बात करते हैं 24 क्वेश्चन की, हल्के बारीक छिटके हुए प्रिंट के वस्त्र पहने जाते हैं वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ये प्रश्न जो था मुझे भी ये भी गलत लग रहा था, लेकिन क्या है ये थ्योरी में भी सेम दिया है, हल्के बारीक छिटके हुए प्रिंट। मैं ही सोच रही थी हल्के बारीक छिटके हुए प्रिंट जो होते हैं वो गर्मी में अच्छे लगेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन शरद ऋतु माना गया। पहले तो इस क्वेश्चन पर मुझे बहुत डाउट हुआ, जब मैंने इसको लेसन में चेक किया बुक में जाकर, ठीक है, तो बुक में सेम यही प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। हल्के बारीक शरद ऋतु में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, जो मतलब टेबल दी है उस टेबल में मतलब तीनों ही चीज़ें दी हैं, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, तो उसमें सेम पूरी लाइन लिखी हुई है ये, ठीक है। इसीलिए बुक्स कहते हैं हमें पढ़नी चाहिए। तो ये शरद ऋतु में बड़े हल्के बारीक व छिटके हुए प्रिंट पहने जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, व्यवसाय के आधार पर वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं व्यक्ति की आकृति, प्रचलित फैशन, कार्य की प्रकृति या डी है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल जब आप किसी भी व्यवसाय के लिए कपड़े खरीद रहे हो, वस्त्रों का चुनाव कर रहे हो, तो आपको व्यक्तित्व की आकृति भी देखनी है, फैशन भी देखना है और उसके कार्य की प्रकृति क्या है ये भी देखना है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 26, कॉलेज जाने वाले व्यक्ति के वस्त्र होने चाहिए सादगीपूर्ण, शिष्टतापूर्ण, मौसम के अनुरूप, डी है उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई वस्त्र कैसे होने चाहिए, सादगीपूर्ण भी होने चाहिए, शिष्टतापूर्ण भी होने चाहिए और मौसम के अनुरूप भी होने चाहिए, डी ऑप्शन जरूर सही होगा। कॉलेज के लिए भी, वैसे भी नॉर्मल भी हमें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। क्वेश्चन है 27, आसानी से दाग छुड़ाने वाले वस्त्र हैं नायलॉन, सूती, ऊनी या रेशमी। तो जो आपके कृत्रिम तरीके के वस्त्र हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं, उनसे दाग धब्बे अच्छे से छूट जाते हैं, तो भी तो इन्हें वॉश एंड वियर बोलते हैं, ठीक है, वॉश एंड वियर फैब्रिक बोलते हैं ना नायलॉन को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 28, शहरी व ग्रामीण परिवारों के वस्त्र होते हैं भिन्न भिन्न, समान, उपर्युक्त सभी, कोई भी नहीं। तो ज़्यादातर आप ग्रामीण और शहर में अंतर देखोगे, वस्त्र जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। हालांकि जब से ऑनलाइन मीडिया का प्रयोग हो रहा है तब से अब सब लोग ऑनलाइन कपड़े, गांव में भी खूब ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ठीक है, क्योंकि मैं तो गांव शहर सब जगह से जुड़ी हुई हूँ, मैं देखती हूँ शहर से ज़्यादा गांव वाले लोग आप शॉपिंग करने लगे,
तो अब सब कुछ मिल गया है, लेकिन अगर बुक के हिसाब से जाएंगे, पुरानी प्रिंटेड बुक है, तो दोनों में भिन्नता दिखती है। ठीक है, बात करते हैं शहर व ग्राम के मध्य दूरी कम होने का श्रेय जाता है टेलीविजन को, अखबार व पत्रिका को, रेडियो का या उपयुक्त सभी को। तो शहर और ग्राम के मध्य जो दूरी कम हुई है आज के समय में, उसमें योगदान टेलीविजन का भी है, अखबार व पत्रिका का भी है और रेडियो का भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 30, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रधान के उद्देश्य हैं शरीर को सुरक्षित रखना, व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना, बरसात के मौसम में आर्द्रता से सुरक्षा, डी है उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अगर परिधान जो है यूज़ करना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाई हमारी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है, शरीर को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना भी आवश्यक है, बरसात के मौसम में आर्द्रता से सुरक्षा रखना भी आवश्यक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास में टोटल ये 30 प्रश्न थे, बल्कि 31 प्रश्न थे, क्योंकि 24 नंबर का प्रश्न जो था रिपीटेड था, मतलब 2 थे 24 नंबर से प्रश्न, तो 31 प्रश्न थे आज की क्लास में। क्लास कैसी लगी ना बताना ना भूलिएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।